नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और पोटिया पटांग। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जादुई चादर जब से हवलदार बहादुर के हाथ लगी, तब से उन्हें नित नई खुरापाते सूझने लगी थी। आज चंपाकली की हवा संट करता हूँ। ओ चंपाकली, जल्दी नाश्ता ला, वरना वहीं आकर दो कानों के बीच सिर कर डालूंगा। घुर्र। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से आई इनमें? खून चढ़ गया था चंडी को। नाश्ते की जगह बेलन ठोक दूंगी मुंह में। घुर्र। इस बीच हवलदार बहादुर जादुई चादर ओढ़कर अदृश्य हो चुके थे। आ गई? ओए, यहाँ तो कोई नहीं है। ओए टून की फुफ्फी, तेरे दीदे फूट गए हैं क्या? हम तो तेरे सामने खड़े हैं। आवाज़ तो उनकी ही है, मगर वे खुद कहाँ हैं? कहाँ से बोल रहे हो? मुंह से बोल रिया हूँ, हरे दिए की नानी। मौका अच्छा है, आज इसके दो हाथ झाड़ ही देता हूँ। तड़क उई। सचमुच हवा संट हो गई चंपाकली की। भूत। मजा आ गया। अब जरा इसी अदृश्य रूप में प्रोफेसर पीपी के पास जाकर उसकी नाक में उंगली करता हूँ। चंपाकली का हालचाल वापस आकर पूछूंगा। प्रोफेसर पीपी को उस समय उनका कुत्ता डेंगू दौड़ाए जा रहा था। प्याऊ। ओए डेंगू, रुक तो। डेंगू तो नहीं रुका, मगर प्रोफेसर पीपी की धड़ाम हो गई। धड़ ठक उफ। डेंगू कोठी के लॉन में निकल आया, सरपट। प्रोफेसर भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। डेंगू के बच्चे, आज या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं। छपाक। अब पीपी ने चालाकी से काम लिया और पानी में ही पड़ा रह गया। गड़ब गड़ब। स्वामी भक्त डेंगू उसकी चाल में फंस गया। मालिक जी की डिबरी टाइट हो गई है, इन्हें बाहर निकालना होगा। उफ उफ। इसी पल या छपाक। उफ। साला इंसान बहुत ही ड्रामेबाज होता है। प्याऊ प्याऊ। अब नहीं छोड़ूंगा। तभी हवलदार बहादुर वहां पहुंचे थे। आए, पीपी कुत्ते के साथ क्या करने जा रहा है? पीपी सीधा अपने प्रयोगशाला के द्वार पर पहुंचा था। सर। वास्तव में प्रोफेसर ने भविष्य में यात्रा करने के लिए टाइम मशीन का आविष्कार कर दिया था। बेटा डेंगू, अब मैं तुझे अपने नए आविष्कार टाइम केबिन में बिठाकर 200 वर्ष आगे सन 2195 में भेज दूंगा। डेंगू को उसने केबिन में डाल दिया। प्याऊ। चिंता ना कर प्यारे, जल्दी तुझे वापस भी बुला लूंगा। फिर पीपी ने एक स्विच दबाया और घर्र। ओह, पूरा केबिन प्रकाश के बीच गायब हो गया। सू। सन 2195 का विज्ञान प्रकृति की बहुत सी सीमाएं लांघ चुका था। वहां हर एक चीज का कंप्यूटरीकरण हो चुका था। वो वहां ट्रैफिक भी अब सड़कों पर नहीं चलता था, बल्कि हवा में उड़ता था। प्रोफेसर पीपी की टाइम मशीन डेंगू को लेकर इसी प्रगतिशील युग के एक पार्क में आ पहुंची। सू। उफ उफ। उस युग का सबसे खतरनाक अपराधी पोटिया पटांग भी उसी पार्क की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। पोटिया को पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस पार्टी की फ्लाइंग पीसीआर उससे ज्यादा दूर नहीं थी। बॉस बॉस। और पीसीआर का नेतृत्व कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बहादुर डांडी सिंह। ओए पोटिया, रुक जा, वरना टाइट कर दूंगा। टाइट कर दूंगा, इन महाशय का तकिया कलाम था। बहादुर डांडी सिंह वास्तव में अपने हवलदार बहादुर जी का वंशज है। पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए हवलदार बहादुर की हर एक पीढ़ी के पुरुष पुलिस में जाते रहे और सन 2195 में चौथी पीढ़ी का ये सदस्य सहायक पुलिस कमिश्नर के पद पर आसीन हुआ। सर, पोटिया तो पार्क में घुस गया है। पार्क में ही टाइट कर दूंगा ससुरे को। पोटिया पटांग छुपने के लिए इधर उधर दौड़ते हुए पीपी के टाइम केबिन के निकट पहुंच गया। अरे, ये खोखे जैसी क्या चीज है? भीतर छुपने के लिए उसने केबिन का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ओह, इसमें तो लॉक लगा है।
अगले ही पल उसने अपनी बेल्ट से एक मिनी लेजर गन निकाली और केबिन का लॉक पिघला दिया। सू। फिर जैसे ही दरवाजा खोला, उफ उई, पीसीआर भी ऊपर पहुंच चुकी थी। आए, पोटिया इस कुत्ते के खोखे के निकट क्या कर रहा है? उधर पुलिस को देखकर पोटिया तुरंत केबिन में घुस गया। आए, कुत्ते के घर में घुस गया। उधर प्रोफेसर पीपी ने अपनी मशीन को वापस लाने के लिए स्विच दबाया। अब वापस आ जा मेरे प्यारे डिंगू। सन 2195 में पहुंची मशीन पर तुरंत रिएक्शन हुआ। सू। बहादुर डांडी सिंह ऊपर से देख रहे थे। ओए, खोखा गायब हो गया। आश्चर्य में डूबकर वो कुछ अधिक ही बाहर झुक गया था। आई! नीचे गिरकर तारे नजर आ गए बच्चों का। धाड़, उफ। तभी पीसीआर ने भी लैंडिंग की। चोट तो नहीं आई सर? बहुत जोर से आई है बे, मगर उसे सहलाने का समय नहीं है। वो खोखा ढूंढो, कहाँ गया वो? पोटिया भी उसी में था। क्विक। खोखा तब तक वापस सन 1995 में पहुंच चुका था। मेरा प्रयोग सफल रहा। डेंगू को बाहर निकालने के लिए पीपी ने दरवाजा खोला। आजा प्यारे, पास हमारे रे। तभी दरवाजा खोलते ही ढिसुम, उई आई। पोटिया भी बाहर आकर असमंजस में पड़ गया था। अये, कहाँ आ गया हूं मैं? प्रोफेसर पीपी भी आश्चर्य की बाल्टी में डूबा हुआ था। ओए, ये क्या? डेंगू डेंगू कुत्ते से आदमी बन गया, मगर कैसे? हवलदार भी जादुई चादर लपेटे सारा माजरा देख रहे थे। पोटिया ने झपट कर पीपी को दबोच लिया। कुत्ता किसे कह रहा है बे? ओए, छोड़ दे, मैं अपने डेंगू की बात कर रहा हूँ। कौन डेंगू? मेरा कुत्ता। उसे मैंने टाइम मशीन में बिठाकर 2195 में भेजा था। टाइम मशीन? सन 2195? तो फिर ये कौन सा सन है? सन 1995 है। लेकिन तुम कौन हो? पोटिया ने झल्लाकर एक हाथ झाड़ दिया। तड़ाक! मैं पोटिया पटांग हूं। तेरी ये मशीन मुझे 200 वर्ष पीछे ले आई है। झापड़ खाकर भी पीपी दांत निकालकर हंसने लगा। मजा आ गया। मैं 200 वर्ष के बाद के आदमी को देख रहा हूं। पोटिया पटांग की झल्लाहट भी खत्म हो गई थी और उसकी आपराधिक मानसिकता ने तुरंत ही प्लानिंग आरंभ कर दी थी। अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो उस युग का सारा धन समेट कर ले जाऊंगा। हवलदार बहादुर ये सुन अनायासी बोल पड़े। हवालात में सड़ा दूंगा साले। कौन है? कौन बोल रहा है? पीपी ने हवलदार बहादुर की आवाज़ सुनी तो खुश हो गया। हवलदार, तुम कहाँ हो हवलदार? इसे पकड़ो, ये बहुत खतरनाक बंदा लगता है। ओए, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पोटिया पटांग के सभी हथियार सन 2195 के विज्ञान का चमत्कार थे। फटाक! अगले ही पल पीपी फ्रीज होकर स्टेच्यू की भांति खड़ा रह गया था। कहाँ छिपा है बे तू हवलदार बहादुर? हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। अरे, इसने तो पीपी की कुल्फी जमा दी। मैं तो चादर से बाहर नहीं निकलूंगा और यहां से दुड़के लगाकर कमिश्नर साहब के पास पहुंच जाऊंगा। सड़क पर आकर उन्होंने चादर उतारकर कंधे पर डाल दी थी। पोटिया पटांग को रोका ना गया तो शहर में लूटपाट मचा कर रख देगा। कमिश्नर साहब ऑफिस से उठकर बाहर की ओर जा रहे थे कि हमेशा की तरह हवलदार बहादुर की सुपरसोनिक एंट्री हो गई। धाड़! ओए, माफ करना सर जी, मैंने जानबूझकर नहीं ठोका। कमिश्नर जी माफ करने के मूड में नहीं थे। ढिसुम, खच्चड़ के खुर, उफ, आज तेरा थोबड़ा बिगाड़ डालूंगा। घुर्र! पहले मेरी बात तो सुन लो सर जी, पोटिया पटांग आ चुका है। पोटिया पटांग? ये क्या होता है? वो सन 2195 का आदमी है सर। टाइम मशीन में बैठ कर आया है और पीपी का कुल्फी जमा दी है। वो कह रहा था कि यहाँ का सारा धन लूट कर ले जाएगा और किंतु कमिश्नर के पल्ले उसकी एक बात का भी अर्थ नहीं पड़ सका था। बकवास बंद करो। ठक! उफ! आज के बाद जब तक मैं खुद ना बुलाऊं तो मेरे ऑफिस में नहीं आओगे, समझ गए? समझ गया जी, मगर वो पोटिया पटांग। टू हेल विद पोटिया पटांग। ठक! कमिश्नर के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर हवलदार बहादुर घर की ओर चल दिए।
पोटिया पटांग कुछ भी करे मेरी बला से, मैं तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर में बैठ जाता हूँ। आइए अब देखते हैं सन 2195 में बहादुर डांडे सिंह क्या कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ, वो खोखा नहीं टाइम मशीन थी। पोटिया किसी और युग में भाग गया है। सर, उस खोखे में से हमने एक कुत्ते को निकलते देखा था। तो क्या वो कुत्ता उसी काल से आया था जहां पोटिया गया है? ये तो कुत्ते को देखकर ही पता चल सकता है। उसे तलाश करो। नई जगह आकर डेंगू भी घबराया हुआ था और एक पेड़ की खो में दुबका बैठा था। पीपी के बच्चे ने मुझे कहाँ भेज दिया है और पता नहीं ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी डेंगू की दृष्टि बहादुर डांडे सिंह पर पड़ी। ओए बल्ले बल्ले, ये तो अपने मालिक का दोस्त हवलदार बहादुर है। वो डांडी को हवलदार बहादुर समझ बैठा और अगली ही पल उफ उफ, यही है वो कुत्ता, मेरी तरफ ही आ रहा है। डेंगू उछलकर उसकी गोद में चढ़ गया, मगर तुरंत ही उसे गलती का एहसास हो गया। पुछ पुछ आए, इसकी गंध तो वैसी नहीं है। तुरंत ही उसने डांडी के बुड़का फाड़ लिया। तुरंत ही उसने डांडी के बुड़का भर लिया। उई! मुक्त होते ही डेंगू फिर अपने स्थान पर जा छुपा था। टाइट कर दूंगा उस कुत्ते के बच्चे को। किधर गया? क्या वो आपको मिला था सर जी? हाँ, मुझे काट कर भागा है। पूंछ उखाड़ डालूंगा उसकी। गुर्र। बहुत ढूंढने के बाद भी जब डेंगू नहीं मिला तो मुझे एक धांसू आइडिया आया है। एक सुंदर कुतिया लाई जाए। मैं आपका मतलब समझ गया सर। डांडी ने कुतिया मंगाकर पार्क में छोड़ दी। सब लोग छुप जाओ, वो कुतिया से इश्क लड़ाने जरूर बाहर आएगा। डेंगू ने उस मॉडर्न सुंदरी को देखा तो उसके दिल में फूल खिल गया। वाओ, ऐसे सुंदरी तो पहली बार देख रहा हूँ। अगले ही पल वो बाहर निकल आया। तौबा, ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल। उफ उफ। कुतिया जानती थी कि उसे इस नामुराद आशिक को कहाँ तक ले जाना है। वो इतलाती हुई आगे दौड़ रही थी। ओए, कान में झुमका, चाल में ठुमका, पूंछ में मोती लटके। उफ उफ। फंस गया बच्चू। कुतिया उसी पेड़ के नीचे पहुंची जिसके ऊपर डांडी अपने फ्रिज गन लिए बैठा था। अभी जमाता हूं तेरा इश्क। डांडी ने फायर किया और डेंगू फ्रीज होकर रह गया। फटाक। डांडी ने नीचे आकर उसे गोद में उठाया और गले में पड़ा टोकन पढ़ने लगा। रूपनगर सन 1995। तो ये सन 1995 वाले युग से आया है। इसका अर्थ है पोटिया पटांग भी उसी युग में गया होगा। बहादुर डांडे सिंह ने तुरंत कमिश्नर से संपर्क किया। पोटिया पटांग को गिरफ्तार करने के लिए मुझे सन 1995 में जाने की अनुमति दी जाए। अनुमति दी जाती है। टाइम मशीन द्वारा तुम्हें वहां भेज दिया जाएगा। तुम जाने की तैयारी करो। यात्रा की अनुमति मिलने से डांडी बहुत प्रसन्न था। सन 1995 वहाँ मेरी अपने पूर्वजों से भेंट होगी। मेरा ये पर्सनल कंप्यूटर बताएगा कि उस काल में मेरा कौन सा पूर्वज सक्रिय था। कंप्यूटर में उसके पूरे वंश का इतिहास दर्ज था। स्विच दबाते ही सन 1995 का रिकॉर्ड सचित्र सामने आ गया। हवलदार बहादुर। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये मेरे लक्कर दादा हुए। कंप्यूटर बता रहा है कि ये एक नंबर का खुरापाती रहे हैं। इनसे भेंट करने करके मजा आ जाएगा। फिर उसने अपनी आवश्यकता का साथ सामान और अपने युग के सभी चमत्कारी हथियार एक सूटकेस में भर लिए और डेंगू को साथ लेकर टाइम मशीन में जा बैठा। मैं आ रहा हूँ लक्कर दादा। उधर हवलदार बहादुर अपने घर में एक मुसीबत का शिकार बने हुए थे। मैं कहती हूँ ओझा को बुला कर लाओ, इस घर में भूत घुस आया है। ओह, ये सुबह वाली घटना से गलतफहमी में पड़ गई है, इसे समझाना होगा। ओए भाग्यवान, तुझे किसने कह दिया कि घर में भूत है? कहेगा कौन जी? भूत ने स्वयं मेरे झापड़ मारा है। अरे पगली, वो भूत नहीं मैं था। मैं ही रहपट मारा था तुझे, मगर तुम दिखाई तो नहीं दिए थे। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिसके द्वारा मैं गायब हो सकता हूँ। अभी दोबारा गायब होकर दिखाता हूँ तुम्हें। वो लपक कर कमरे में आए और अलमारी में से चादर निकालकर ओढ़ ली। चंपाकली, अब जरा अंदर आकर देख।
क्या देखूं? वास्तव में हवलदार बहादुर ने गलती से जादुई चादर के स्थान पर साधारण चादर निकालकर ओढ़ ली थी। चंपाकली उन्हें स्पष्ट देख रही थी। मैं सुबह को इसी प्रकार अदृश्य होकर तेरे निकट आया और ऐसे झापड़ मारा। चटाक! चाटा खाकर चंपाकली का क्रोध भड़क उठा। ढिसुम! मुझे चाटा मारने की हिम्मत कैसे हुई? सारी हवलदारी गिरी निकाल कर रख दूंगी। घुर्र! ओह, ये क्या? इसने मुझे देख कैसे लिया? क्या चादर का जादू समाप्त हो चुका है? जादू गया भाड़ में। तुम अभी जाकर ओझा को लेकर आओ, वरना। हवलदार बहादुर वो साधारण चादर उठाकर चल दिए। मेरा कोई अंग चादर से बाहर रह गया होगा, तभी चंपाकली ने मुझे देख लिया। खैर, अब ये जादुई चादर लेकर ओझा से पंगा लेने चलता हूँ। उधर बहादुर डांडी सिंह अपने टाइम मशीन में यात्रा करके वर्तमान काल में पहुंचा। सू आ गया 1995 में। अब सबसे पहले इस कुत्ते को सक्रिय करना होगा ताकि ये मुझे अपने मालिक तक पहुंचा सके। अगले पल डेंगू सक्रिय हो उठा। उफ उफ, इसका पीछा करता हूं। जंगल से निकलकर डेंगू प्रोफेसर पीपी की कोठी की ओर दौड़ा जा रहा था। हफ हफ, बहुत दौड़ा रहा है। कुछ ही देर में डेंगू पीपी की प्रयोगशाला में पहुंच गया, जहां पीपी फ्रिज खड़ा हुआ था। उफ उफ, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।